बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट करवाया था एनिमल टिशू। एनिमल टिशू के अंदर हम एपिथेलियल टिशू और कनेक्टिव टिशू पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर टिशू। तो आइए अब पढ़ते हैं मस्कुलर टिशू को कि ये मस्कुलर टिशू किस तरह टिशू है। तो मस्कुलर टिशू कंसिस्ट ऑफ, ये मस्कुलर टिशू मुश्तमिल होते हैं ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सेल, लंबे लंबे सेलों के बंडल पर ये मुश्तमिल होते हैं। आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, जिनको मसल फाइबर भी कहा जाता है। हेल्ड टुगेदर, और यह आपस में इकट्ठे जुड़े रहते हैं बाई कनेक्टिव टिशू के ज़रिए। इट हैज़ द एबिलिटी, और इसमें ये काबिलियत होती है टू कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स। रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन मतलब सुकड़ने और फैलने की काबिलियत इसमें मौजूद होती है। तो इसको हम ज़रा डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक आर्म है, बाजू है, और इस बाजू के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर मसल मौजूद होते हैं जो हमारे बोन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मसल है जो कि ह्यूमरस बोन के साथ ये क्या है, अटैच हैं। तो इस मसल को अगर हम बाहर निकाल दें और इसका स्ट्रक्चर इनलार्ज कर दें तो इसके अंदर ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये 3, और इनको कहा जाता है मसल बंडल्स। और इन मसल बंडल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मसल सेल मौजूद होते हैं जिनको मसल फाइबर भी कहा जाता है। ये सिलेंड्रिकल लंबे लंबे सेल क्या हैं, ये है मसल सेल्स, या इनको मसल फाइबर भी कहा जाता है, मसल फाइबर्स। और इनके यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, बंडल मौजूद होते हैं मसल सेल के या मसल फाइबर के। और इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पे जिनको मसल बंडल कहा जाता है, इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मौजूद होता है। यहाँ पे आप लोगों को ये रेड कलर वाला लाइन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। ये क्या है, ये है एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है पेरीमीशियम। इसको पेरीमीशियम कहा जाता है, जो कि क्या है, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, एक लेयर है। तो यहाँ पे मसल बंडल के ऊपर पेरीमीशियम मतलब कनेक्टिव टिश्यू का एक कवरिंग मौजूद होता है, और इस कवरिंग के ज़रिए ये क्या होता है, ये मसल बंडल आपस में इकट्ठे जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इस मसल के बाहर साइड पे भी एक कवरिंग मौजूद होता है जो हमने क्या ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसको कहा जाता है इपीमीशियम। ये क्या है, इपीमीशियम। इसके अलावा हम ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। इसके अंदर और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं इनके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में हायर लेवल पे पढ़ेंगे। अच्छा, तो मस्कुलर टिशू किस तरह टिशू होते हैं, बंडल ऑफ लॉन्ग सेल पर ये मुश्तमिल होते हैं जिनको मसल फाइबर भी कहा जाता है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मसल बंडल जो हैं किस चीज़ की हेल्प से, बाय कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या एबिलिटी मौजूद होती है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की एबिलिटी इसके अंदर मौजूद होती है। अब आते हैं इसके टाइप की तरफ। तो मस्कुलर टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हैं स्केलेटल मसल। अब ये किस तरह मसल हैं, दे आर अटैच टू आवर बोन एंड काजेज मूवमेंट। ये मसल जो होते हैं हमारे हड्डियों के साथ अटैच होते हैं, और किस चीज़ का वजह बनते हैं, मूवमेंट का। मतलब इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसका एग्जांपल ये है जो आर्म के अंदर ये मसल मौजूद है, बाइसेप और ट्राइसेप वगैरह मसल यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हमारा हेल्प करते हैं। दे आर स्ट्रिपेड आर स्ट्राइएटेड मसल। ये स्ट्रिपेड या स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, मतलब इसके अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं। तो इसको हम डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ये डार्क एंड लाइट बैंड किस तरह मौजूद होते हैं। तो अगर इस मसल का हम क्या कर दें, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकाल दें और इसको एनलार्ज कर दें, तो इसके अंदर लंबे लंबे सेल मौजूद होते हैं। ये क्या है, लंबे लंबे सेल हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये क्या है, ये है मसल सेल्स।
और इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्ट्राइएशन मौजूद होते हैं, मतलब अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये डार्क कलर वाला क्या है, ये है डार्क बैंड, डार्क बैंड। एक ब्लैक कलर वाला क्या है, एक पट्टी है। और इसके अलावा लाइट बैंड भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या है, लाइट बैंड। तो इसके अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद होती है और इसको क्या कहा जाता है, स्ट्राइएटेड या स्ट्रिपेड मसल कहा जाता है। इसी वजह से ये अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड किस चीज़ की वजह से यहाँ पे मौजूद होती हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये डार्क एंड लाइट बैंड बनते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में हायर लेवल पे पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। ये क्या है, ये रेड कलर वाला डॉट क्या है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसके अलावा ये मसल क्या करते हैं, ये बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, लेकिन फिटीग बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत आसानी के साथ ये क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं ये सेल। और ये वॉलंटरी भी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या है, मतलब ये हमारे काबू में होते हैं। अगर हम इसको कंट्रैक्ट करना चाहते हैं या रिलैक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये हमारे काबू में होते हैं। तो अब इसको रिवाइज करते हैं। दे आर अटैच टू ओवर बोन एंड काजेज मूवमेंट, ये हमारे हड्डियों के साथ अटैच होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। दे आर स्ट्रिपेड आर स्ट्राइएटेड मसल, ये स्ट्रिपेड या स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, मतलब इसके अंदर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड मौजूद होते हैं। दे आर वॉलंटरी मसल, ये वॉलंटरी मसल होते हैं, हमारे काबू में होते हैं। दे वर्क फास्ट, ये बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, बट फटीग ईजिली, लेकिन आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। दियर सेल हैज़ मैनी न्यूक्लियाई, और इनके सेलों के अंदर क्या मैनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मसल ऊपर दी आर्म, हमारे आर्म के मसल हो गए, एंड लेग और टांगों की मसल जो हो गए, ये क्या है, ये है स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्मूथ मसल। अब ये स्मूथ मसल क्या है, दे वर्क स्लोली, हमारे स्मूथ मसल जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं और ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब हमारे काबू में नहीं होते, और ये आसानी के साथ फिटीग नहीं होते, और इनके अंदर स्ट्राइएशन भी मौजूद नहीं होती, और इसके अलावा ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसके अंदर हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे किस चीज़ का, यहाँ पे ये क्या है, एक ब्लड वेसल, ये हमारे ब्लड वेसल के अंदर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों में ये मौजूद होती हैं। ये क्या है, ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल का दीवार जो है, इस वाल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ये स्मूथ मसल इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, लंबे लंबे सेल मौजूद होते हैं, और इन सेलों के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और इसके अलावा इसके अंदर स्ट्राइएशन मौजूद नहीं होती, मतलब अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड इसके अंदर मौजूद नहीं होती, और ये आसानी से के साथ थकते भी नहीं, और ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब हमारे काबू के अंदर ये नहीं होते, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और ख़ुद अपने मर्ज़ी से रिलैक्स भी होते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल क्या हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्स, इन सारी नालियों में क्या, इनके अंदर, इनके वाल के अंदर स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट वन है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होते हैं ये सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, और इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने हमारा हार्ट बना दिया है। दीज मसल, ये मसल जो है मेक ओवर हार्ट, हमारा हार्ट बनाते हैं, दिल बना देते हैं। दियर सेल आर स्ट्राइएटेड बट ब्रांचेड, लेकिन इनके सेल जो होते हैं ये स्ट्राइएटेड होते हैं और ब्रांचेड होते हैं। तो इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह होते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है हार्ट, और इस हार्ट का हम अगर थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकाल दें और इसको मैग्नीफाई कर दें तो इसके अंदर कुछ इस तरह सेल मौजूद होते हैं। ये क्या है, ये भी लंबे लंबे सेल हैं और स्ट्राइएटेड हैं, मतलब इसके अंदर भी अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। ये क्या है, डार्क बैंड, डार्क बैंड, और इसके अलावा ये क्या है, लाइट बैंड।
और ये क्या होते हैं, ये ब्रांचेड सेल होते हैं, इसके शाखें होती हैं। ये क्या है, एक सेल है और इसके शाखें हैं, ये दूसरा सेल है और इसके भी क्या है, ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। और ये भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी, ये भी हमारे काबू में नहीं होते। दे कंट्रैक्ट, ये सुकड़ जाते हैं, एंड रिलैक्स और सुस्त हो जाते हैं थ्रू आउट लाइफ, सारी ज़िंदगी, विदाउट, बग़ैर, गेटिंग फिटीग, थकान के बगैर, मतलब ये थकते नहीं सारी उम्र। ये क्या हो, जब तक हम जिंदा रहते हैं उसी वक्त तक ये क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम करते हैं और ये थकते नहीं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, दे आर फाउंड इन ओवर हार्ट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल के अंदर पाए जाते हैं और किसी भी जगह पे ये मौजूद नहीं है। तो ये था मस्कुलर टिश्यू, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।